दोस्तों, दुनिया भर में बदनाम पाकिस्तान अब भारत का चावल चुराने पर उतर आया है। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित बासमती की उन्नत किस्म के बीज की चोरी करके अवैध तरीके से खेती भी कर रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी IRI के वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि पाकिस्तान भारत द्वारा विकसित 6 अलग किस्म के बासमती की चोरी कर अवैध तरीके से खेती और बिक्री कर रहा है। हाल ही में पाकिस्तान के मुल्तान, बहाल नगर, हाफिजाबाद जैसे इलाकों में काम करने वाली कई बीज कंपनियों ने ऐसे वीडियो जारी किए जिससे भारत के कृषि वैज्ञानिक टेंशन में हैं। इस वीडियो में क्या है, क्यों भारत के लिए ये चिंताजनक है? आइए पूरी बात आज के इस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं वैज्ञानिकों को किस बात की टेंशन है। दोस्तों, भारतीय कृषि वैज्ञानिक IRI द्वारा विकसित बासमती चावल की उन्नत और उच्च उपज वाली किस्मों की पाकिस्तान में कथित बीज चोरी और गैरकानूनी खेती को लेकर टेंशन में हैं। साल 2023 में करीब 21 लाख हेक्टेयर में सुगंधित बासमती चावल की खेती हुई, जिसमें से 89% किसानों ने IRI द्वारा विकसित बासमती बीज का उपयोग किया। इन किस्मों की देश के 5 से 6 बिलियन डॉलर के वार्षिक बासमती निर्यात में 90% से अधिक हिस्सेदारी है। चलिए जानते हैं पाकिस्तान कौन से बासमती की चोरी कर रहा है। पारंपरिक लंबी बासमती की किस्में जैसे तारौरी, देहरादूनी, CSR 30 और बासमती 370 कम उपज देने वाली थी। प्रति एकड़ मुश्किल से 10 क्विंटल धान का उत्पादन होता था। इनकी नर्सरी बुआई से कटाई तक 160 दिन का वक्त लग जाता था। जबकि IRI द्वारा विकसित नई किस्में कम दिनों में अधिक अनाज तो देती ही हैं और इनके पौधों की ऊंचाई भी कम होती है। IRI ने इस तरह की पहली किस्म PB1 1989 में व्यावसायिक खेती के लिए जारी की थी। इसकी पैदावार 25 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ थी और यह 135 से 140 दिनों में पक जाती थी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान इसके बाद लगातार बासमती की नई किस्में डेवलप करता रहा। जैसे 2003 में जारी PB 1121, जो 140 से 145 दिन में पक जाती है और 20 से 25 क्विंटल प्रति एकड़ उपज देती है। इस किस्म के चावल की लंबाई भी 8 मिलीमीटर तक होती है और पकाने पर 21.5 मिलीमीटर तक बढ़ जाती है। इसके बाद PB 6 और PB 1509 आए। IRI ने बाद में PB 1121, PB 1509 और PB 6 का और उन्नत संस्कर भी तैयार किया। भारतीय कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक पाकिस्तान लंबे वक्त से भारत का बासमती चुरा रहा है। IRI द्वारा PB 1121 तैयार करने के 3 साल बाद पाकिस्तान ने भी इसे जारी कर दिया और नाम रखा PK 1121 या कायनात। इसी तरह PB 1509 को भी किसान बासमती के नाम से पंजीकृत करवा लिया। अब पाकिस्तानी बीज कंपनियों और तथाकथित अनुसंधान फर्मों के जो YouTube वीडियो आए हैं, उनमें नई IRI किस्मों पर चर्चा की गई है। इसमें PB 1847, PB 1885 और PB 1886 शामिल हैं, जिन्हें जनवरी 2022 में ही भारत के बीज अधिनियम के तहत अधिसूचित किया गया था। चलिए तो जानते हैं कि यह भारत के लिए क्यों चिंता करने वाली बात है। हाल के सालों में पाकिस्तान के बासमती एक्सपोर्ट में कमी आई है, फिर भी भारतीय बासमती वैरायटी की चोरी चिंता की वजह है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बासमती चावल मुख्य तौर पर भारत और पाकिस्तान में उगाया जाता है। पाकिस्तान मुख्य रूप से सुपर बासमती का निर्यात करता है, जो लाहौर के पास काला शाह काकू में चावल अनुसंधान संस्थान द्वारा पैदा की गई एक उच्च उपज वाली किस्म यानी IRI के PB1 जैसी है। 1996 में जारी इस किस्म ने पाकिस्तान को भूरे बासमती चावल के लिए यूरोपीय संघ यूनाइटेड किंगडम बाजार में 66 से 70% हिस्सेदारी हासिल करने में मदद की है। सितंबर 2023 तक ये हिस्सेदारी बढ़कर 85% हो गई। दूसरी तरफ भारत सऊदी अरब, ईरान, इराक, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य पश्चिम एशियाई देशों में सबसे बड़ा निर्यातक है। क्योंकि भारत ज्यादातर उबला हुआ बासमती राइस सप्लाई करता है, जो वहाँ के उपभोक्ता ज्यादा पसंद करते हैं। पहले धान को पानी में भिगोया जाता है और कुटाई से पहले हल्का सा उबाला जाता है, इस तरह ये तैयार होता है। इसके दाने सख्त होते हैं और नियमित सफ़ेद चावल की तुलना में लंबे समय तक पकाने के बावजूद टूटने की संभावना कम होती है। लेकिन पाकिस्तान की मिलें तेजी से परबॉइलिंग तकनीक को अपना रही हैं और इसके किसान बेहतर IRI बासमती किस्मों को लगा रहे हैं, जो आगे चलकर भारत के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है और राइस मार्केट को चुनौती दे सकता है। इस पूरे विवाद को समझने से पहले जरा भारत के चावल निर्यात के आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। अप्रैल से जनवरी 2022-23 में जहां भारत ने 371.1 बिलियन डॉलर का सामान्य चावल निर्यात किया, तो वहीं अप्रैल से जनवरी 2023-24 में 353.6 बिलियन डॉलर का, यानी भारत का कुल व्यापारिक निर्यात 5% कम हो गया। लेकिन इसी अवधि में बासमती चावल के निर्यात में अच्छा खासा उछाल देखा गया।
अप्रैल से जनवरी 2022-23 के मुकाबले अप्रैल से जनवरी 2023-24 में करीब 12.3% अधिक बासमती चावल निर्यात किया गया। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर यह ट्रेंड बरकरार रहा तो भारत मार्च 2024 के आखिर तक कुल 50 लाख टन बासमती निर्यात कर सकता है, जिसका मूल्य $5.5 बिलियन यानी 45,550 करोड़ रुपये होगा। यह अब तक का सबसे ज्यादा बासमती राइस एक्सपोर्ट होगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस तरह की वीडियो मिलती रहे।